सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक एलिमेंट लेसन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सो दिस लेसन इज बेसिकली बिलोंग टू योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीजन स्टेट इज AR यानी आर्गन 3d5। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सो ऑब्वियस है बेटा, सबसे पहले इसका इजी पार्ट क्या है कि जिसमें 18 आर्गन का होता है, 5 आपका क्या है 23 डी का, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए तो 23 3 26 तो 26। तो आंसर विल बी 2। ओके, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 2 इज 3d9 whereas that of copper 1 is 3d10. Which one of the following is correct? कि Cu2 is more stable than Cu. Cu2 is more stable, Cu2 is less stable, and Cu1 and Cu2 are equally stable. Stability of Cu1 and Cu2 depends on the nature of copper salt. आप ध्यान से सुनो बेटा, स्टेबिलिटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि कितने वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि Cu1 जो है वहाँ पे क्या है ना, Cu1 पे 3d0 है, 3d10 है, और Cu2 पे क्या है 3d9 है। तो बेटा इनमें 3d9 ज़्यादा स्टेबल होगा, 3d10 नहीं होगा। ध्यान दो, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी मैटर करती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका मेटालिक रेडियाई। क्या दिया हुआ उन्होंने? मेटालिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, ये दिया हुआ है आपको। अब इसमें से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से किस एलिमेंट का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो बेटा हमेशा याद रखना, किसी भी एलिमेंट का डेंसिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। यू नो वेरी वेल कि रेडियाई मतलब साइज। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम जिसका ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, और वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम यानी कि साइज़ जो है वो सबसे कम किसका है, यहाँ पर देख लो। अगर आप यहाँ पर देखते हो थर्ड में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो किस किसका है, 126 125 निकल एंड देन 125 निकल सेम, एंड कॉपर आपका 128। ओके, तो अब आपको ये पता करना है कि इसमें किसका होगा। तो बेटा देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात, रेडियस इज साइज। ठीक है, रेडियस इज योर साइज। साइज मीन्स मास, मास मीन्स डेंसिटी। तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब कॉपर का। ठीक है, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट यहाँ पे जो बोल रहा है बेटा वो आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ कलर सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। देखो बेटा कोई भी एलिमेंट कलर कब होता है? जब उसका ऑक्सीजन स्टेट पर जो होता है इनकम्प्लीट फील्ड होता है। अगर आप Ag2 करोगे तो Ag फुल्ली फील्ड है, कॉपर ही इनकम्प्लीट फील्ड, जिंक फुल्ली फील्ड है, कॉपर +1 भी। देखो Cu2Cl2 में कॉपर +1 यानी 3d10, Zn(F2) में Zn+2 3d10, सिर्फ CuF2 में कॉपर पर +2 है यानी कि आपका 3d9। तो ये डी इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होगा तो कलरफुल हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर है सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखिए, कह रहा ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसिडर H2SO4 अ ग्रीन ऑन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन। अब बेटा इस तरह क्वेश्चन बहुत आएंगे, ये दो हैं, एक K2Cr27 है और एक KMnO4 है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी गो थ्रू होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो कह रहा है ना कि विच इज़ हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द दिस फॉलोइंग। तो देखो बेटा ये है Mn2O7। Mn2O7 ऑयली होता है, MnO2 ब्लैक और होता है, MnSO4 येलो होता है, और Mn2O3 का ग्रे ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन विच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा होंगे, देखो 3d7 में 2 अनपेड आएंगे, 3d5 में 5, 3d8 में 2, 3d2 में भी 2, 3d8 में 3, 3d2 में 2, 3d5 यानी कि सेकंड इज द आंसर। ओके, ऊपर का फिफ्थ का आंसर फर्स्ट है एंड सिक्स का आंसर है सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट विच वॉज द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथराइन। बेटा लेंथराइन +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, तो आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्पोजिशन। यू नो डिस्पोजिशन मीन्स व्हेन अ सिंगल एटम अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो इसमें कौन सा, इसमें बेटा देख के बता रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए दिया है Cu+ से Cu2+ Cu, ये भी डिस्पोजिशन शो कर रहा है। सेकंड दिया है आपको MnO4 नेगेटिव से MnO4 नेगेटिव एंड MnO2, ये तो डिस्पोजिशन शो नहीं कर रहा। KMnO4 से आपका MnO4 एंड MnO2 है ना, ये भी डिस्पोजिशन शो कर रहा है। ओके, तो इसमें से कौन सा, एक तो ए हो गया और एक आपका क्या हो गया बेटा सी। ठीक है, ए तो शो कर रहा है आपका। ठीक है,
एक आपका शो इसमें जो कर रहा है आपका आंसर इसमें डिस्पोजिशन वाला, वो कौन सा शो कर रहा है आपका, एक शो कर रहा है और बी शो कर रहा है, क्योंकि MnO4 नेगेटिव, देखो 3 MnO4 नेगेटिव H प्लस में MnO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे MnO4 के ऊपर 2 नेगेटिव बेटा, ठीक है, और MnO2, तो बेटा A एंड B यानी कि फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, ये सारे मैंने NCERT बेस किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्सैलिक एसिड, ओके, ऑक्सैलिक एसिड में जब आप डाल देते हो, द डिक्लोरेशन स्लो इन द बिगिनिंग बट बिकम इंस्टेंट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज वो कह रहा है डिक्लोरेशन होता है, ये आपने टाइट्रेशन पक्का किया होगा, ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, कुछ भी डिक्लोरेशन होता है इसका मतलब वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ बना है जो उस रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो यहाँ पे Mn2+ बनता है जो काम करता है ऑटो कैटलिस्ट का, तो इसका आंसर जो ऑप्शन होगा वो होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ देयर आर 14 एलिमेंट इन एक्टिनॉइड सीरीज, करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज, कह रहा है इनमें से कौन सा है जो क्या कहते हैं उस पर जो एक्टिनाइड से उस पर वो नहीं करता। तो देखो बेटा, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, FM सब आता है, TM नहीं आता, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिनाइड सीरीज याद करनी पड़ेगी। 11 में कह रहा है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल नीडेड टू रिएक्ट विद मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडिया, सल्फाइड यानी कि S के ऊपर 2 माइनस आयन, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर 1 मोल KMnO4 से रिएक्ट करना है तो कितना आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा कि एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडिया, आपको मोल्स ऑफ निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 निकालना है अगर आपको 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें आपको कितना मोल चाहिए होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो रिएक्शंस आप करोगे KMnO4 को MnO4 नेगेटिव से Mn2+ करोगे और क्या कहते हैं S2 माइनस से आप S करोगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करते हो MnO4 से आप उसमें करते हो तो 1 मोल के चाहिए होगा आपको 2/5, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इट्स नॉट 25, इट्स 2/5, 3/5, 4/5 और 1/5, ओके, सॉरी फॉर दिस, ओके, लेट मी करेक्ट दिस, this is 2/5, this is 3/5, this is 4/5 and this is 1/5, okay, so 2/5 we need, okay. Next is your 12, which of the following is amphoteric, you know amphoteric वो होता है जो ऑक्सीडेशन दोनों, अब डी ब्लॉक में क्या होता है, जो मिडिल ऑक्सीजन स्टेट वाले होते हैं वो सारे एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, जो मिडिल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं ना वो सारे क्या होते हैं आपके एम्फोटेरिक होते हैं। तो इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेरिडियम एंड क्रोमियम, ये यहाँ पर जो है ये क्या शो करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट जो इसमें क्या हुआ है अगला, नाउ सॉरी यस 13 क्वेश्चन, 13 में उसने क्या कहा है, gadolinium belongs to 4F series, its atomic number is 64, which of the following is the correct configuration। तो बेटा अब ये कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, पहला ही कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि 4F में आपका आ गया, 4F कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है, ओके। नेक्स्ट आपका है इंटरचेंज कंपाउंड आर फॉर्म बाय व्हेन स्मॉल एटम आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो बेटा, जितने भी ट्रांजिशन कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ बहुत हाई होता है, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन वो केमिकली क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा केमिकली वेरी रिएक्टिव, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, ओके। नेक्स्ट यानी कि 14 का 4th है। 15 पे आते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंड ऑर्बिटल मोमेंटम, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Cr3+ आयन इज, तो बेटा देखो म्यू स्पिन का फॉर्म होता है √n × n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर आप Cr3+ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आ जाएगा आपका 3n आ जाएगा 3, फॉर्मूला होता है √n × n+2 Bm, ओके। तो इसलिए 15 का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड 3.87, क्योंकि इसका आंसर हमेशा n.9 में आता है। नेक्स्ट है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग इन बेसिक मीडिया यानी अल्कालाइन मीडिया, व्हेन अल्कालाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू, अब देखो ध्यान से सुनना, I- एसिडिक मीडिया में I2 में कन्वर्ट होता है, अल्कालाइन मीडिया में IO3- में कन्वर्ट होता है, तो आंसर इज थर्ड, ठीक है, 16 का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका 17 क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो कि इसमें क्या ऑप्शन है, आपको पता चल जाएगा, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, कॉपर ये जो दे रहा है ना फर्स्ट, कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, वो लिबरेट ही नहीं करता क्योंकि रेडिएशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके नाउ 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 35 क्वेश्चन में सेलेक्ट किए हैं। व्हेन के एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन इज एडेड टू SN2 प्लस देन SN2 प्लस चेंजेस टू, ऑब्वियस SN2 प्लस ऑक्सीडाइज हो जाएगा SN4 प्लस में, तो आंसर इज योर थर्ड। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4 बट इन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7, वाई। देखो बेटा फ्लोरीन भले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बट ऑक्सीजन क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन है 4। 20th क्वेश्चन, ऑल्दो जर्कोनियम बिलोंग्स टू 4D एंड हैफ्नियम बिलोंग टू 5D देन वाई दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी। देखो बेटा जर्कोनियम हैफ्नियम पे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें आंसर जो है सेम साइज हो जाता है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है। व्हेन HCl नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ KMnO4, सॉरी वाई HCl इज नॉट यूज। देखो बेटा HCl खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो क्या करता है KMnO4 जो ऑक्सीजन देता है उसको, वो ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्शन मोर सॉल्ट या किसी ऑक्सिलिक एसिड में यूज़ ना होकर खुद ले लेता है, इसलिए तो आप यहाँ पे लिखोगे कि KMnO4 ऑक्सीडाइज HCl into Cl2, ओके। तो इसका आंसर है 21st का है सेकंड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके 22nd, जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर सॉल्ट आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलर्ड, इनमें से कौन सा कलर्ड होगा। तो देखो बेटा KMnO4 भी कलर्ड होगा आपका, इनमें से कौन सा आपका कलर्ड होगा, कौन सा कलर्ड नहीं होगा। सिर्फ एक Cu2Cl2 कलर्ड नहीं होगा, बाकी सारे कलर्ड होंगे, ठीक है सारे। जिसमें जो जैसे KMnO4 भी आपका कलर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेके चलते हो तो यहाँ पे ऑप्शन एक से ज़्यादा वाले हैं, तो आप कहोगे कलर, तो यहाँ पे कलर तो आपका फर्स्ट भी होगा और आपका थर्ड भी होगा। कौन सा कलर नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ कलर नहीं होगा, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि Cu प्लस में D10 हो जाता है ना बेटा, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक आयंस हैव द सेम स्पिन। सेम स्पिन तब होगा जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। कोबाल्ट 2 प्लस का मतलब होता है, कोबाल्ट होता है 27, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्रोमियम 3 प्लस में भी क्रोमियम 2 प्लस में भी कितने होते हैं आपके, 4 अनपेयर्ड होते हैं। Mn2 प्लस में 5 होते हैं, Cr3 प्लस में 3 होते हैं। तो इसमें आपका जो कह रहे हैं ना कि मेटालिक आयन है द सेम, तो एक फर्स्ट और एक फोर्थ, ओके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो। अगला का है इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट Cr6 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडिया बट मोलिब्डेनम 6 इन मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड वेनेडियम एंड टंगस्टन इन टंगस्टन ऑक्साइड आर नॉट, बिकॉज देखो बेटा कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीडाइजिंग या रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में एक्ट कर रही है तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि वो उस ऑक्सीजन स्टेट में क्या है, स्टेबल है, सिंपल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आपका आएगा 24th का, ये आएगा एक तो सेकंड स्टेबल है Cr6 और थर्ड, ठीक है। याद रखना कोई भी हायर में जाएगा स्टेबल हो जाएगा, अपने ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबल करने के लिए वो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग का काम करते हैं, ठीक है। जैसे +6 से +3 आ रहा है और +6 स्टेबल है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, +3 से +6 जा रहा है स्टेबल हो रहा है +6 पे तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन देखिए बेटा, 25th क्वेश्चन कह रहा है मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +7। तो बेटा इसमें आपका 25th में आपको एक तो शो करता है सेकंड एंड यानी प्लूटोनियम एंड आपका नेपच्यूनियम। फिर 26 क्वेश्चन पे उसने दिया हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनाइड इज इतना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन 6d ऑर्बिटल। इनमें से किसमें आपका 6d ऑर्बिटल आएगा। तो बेटा इसमें जो आपका है एक फर्स्ट है यूरेनियम में आ जाएगा और एक आपका नेपच्यूनियम में आ जाएगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं 27 पर। 27 पे क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड शो +2 ऑक्सीजन स्टेट बिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +3 इन लैंथेनाइड। देखो बेटा याद रखना इसमें आपका एक जो है यूरोपियम एंड येट्रिबियम, ये दोनों मतलब सेकंड और थर्ड यही शो करता है और कोई नहीं शो करता। सीरियम +4 शो करता है, बहुत रेयर शो करते हैं ये +2, ठीक है। 28 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो हायर स्पिन मूवमेंट। सबसे ज़्यादा हाई स्पिन मूवमेंट किसका होता है इसमें से, ऑब्वियसली जिसके एनपेयर तो सबसे ज़्यादा होंगे वो दिखाएगा, है ना, जिसका सबसे ज़्यादा होगा ना। तो इसमें कौन सा होता है, तो बेटा 28 में आपका है एक तो Mn2 प्लस अनपेयर्ड मैक्सिमम है और आपका आ जाता है Fe2+, ठीक है। बाकी सब में कम होते हैं बेटा, आप ऑक्सीजन स्टेट के थ्रू देख सकते हो कॉन्फिगरेशन थ्रू। 29 में इन्होंने दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विद नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म MF3 टाइप कंपाउंड। इनमें से कौन सा MF3 टाइप कंपाउंड बनाता है, तो बेटा इसमें सेकंड और थर्ड कोबाल्ट और कॉपर। 30th में पूछ रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग, 30th में देखो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ऐड करता है? तो बेटा ये आपका 30th में ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें बेटा सेकंड है मोलिडियम और टंगस्टन। ओके, नाउ 31 में देखो क्या है, अल्दो प्लस सी कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, फॉर लैंथेनाइट बट सीरियम शो +4 ऑक्सीजन स्टेट। क्यों? ये स्पेशल केस है सीरियम का, ये शो करता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, एक तो इसके अंदर टेंडेंसी होती है नॉर्मल गैस और दूसरा F0 कॉन्फ्रेशन आ जाता है, तो सेकंड एंड थर्ड विल बी योर आंसर। 32 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस आर कलर्ड इन द एक्वा सोल्यूशन। अगेन वही आ गया, तो इसमें आपका जो आंसर है वो है कौन सा आएगा? स्कैंडियम टाइटेनियम में D0 सब में D0 है या G10 है, सिर्फ फोर्थ है जिसमें नहीं है, तो Ni2+ एंड Ti3+, ओके, तो फोर्थ। नेक्स्ट आपका आता है 33 में देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सोल्यूशन। तो देखो बेटा कोई भी स्टेबल कब होता है, ध्यान रखो, जिसका D3 D5 या D10 आ जाए वही, तो D3 यानी क्रोमियम। KMnO4 इज नॉट एसिडिफाइड बाय HCl इंस्टेड ऑफ H2SO4 बिकॉज, तो बेटा अभी मैंने बताया था HCl गेट ऑक्सीडाइज बाय Cl2, है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, तो सेकंड इज द ऑप्शन फिफ्थ। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा 35th क्वेश्चन, दिस इज सम काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन इस बार आ सकता है आपसे। मानव पोर्ड पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, okay, for quality analysis the yellow color of potassium dichromate soon turned orange in color. Manu realized that this happened because the test tube was not clean and contained a few drops of some liquid. Which of the following were the liquid drop most likely to be in? ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें डाला था उसने, कलर चेंज हो गया, तो क्या क्या डाला होगा उसमें? देखो बेटा सीधी बात है, देखो येलो से ऑरेंज होता है जब वो एसिडिक मीडिया होता है, ऑरेंज से येलो होता है जब वो बेसिक, तो वो कह रहा है येलो से ऑरेंज हो गया तो एसिडिक, तो HCl सोल्यूशन। तो ये देखो ड्रॉप ऑफ वाटर न्यूट्रल होता है, मिथाइल ऑरेंज नहीं, NaOH बेसिक होता है, HCl, तो इसका आंसर है आपका फोर्थ। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, डू वेल, स्टडी हार्ड, ओके।